छत्तीसगढ़ का और राजस्थान में हमारी सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया था। एटलीस्ट मध्य प्रदेश की सरकार से अच्छा परफॉर्म किया था। 75 साल के आज़ादी के इतिहास में ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करप्शन एक स्टैंडिंग स्लोगन है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस हर जगह है, ये बहुत बड़ी बात है। मूवमेंट माना जा रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, खास करके क्योंकि तब तक उन चुनावों में भी मतलब आप अकेले एक स्टेट नहीं, उसके बाद कर्नाटका जीती कांग्रेस। इस राउंड में क्या हो गया सर? देखिए, इस राउंड में तो कुछ ना कुछ तो कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो नहीं कह सकते। कई बार आदमी को छत्तीसगढ़ का और राजस्थान में हमारी सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया था। एटलीस्ट मध्य प्रदेश की सरकार से अच्छा परफॉर्म किया था, मैं ये कह सकता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया और छत्तीसगढ़ में हमारी अच्छा परफॉर्मेंस, तीनों जगह, 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी, 1 जगह बीजेपी की सरकार थी। आज भी आप कंपेयर कर लीजिए, मध्य प्रदेश से बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में कंपेयर किया है, परफॉर्म किया है 5 साल रूल में रह के, और इन्होंने भी किया। लेकिन कई जगह कुछ ना कुछ चीजें होती है और उन चीजों में कई प्रकार की पॉलिटिक्स में कई पार्ट होते हैं। अब देखना पड़ेगा किस पार्ट में क्या कमी रही होगी, उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ लेकिन पब्लिक का रुख अभी बदल गया कि आपको लगता है कि अभी? नहीं, कांग्रेस की तरफ पब्लिक ने अपना रुख किया है, ऐसा नहीं है। डिस्पाइट द डिफीट? हाँ, डिस्पाइट द डिफीट 10 लाख वोट ज्यादा मिले इससे। कुछ जगह देखिए, पब्लिक का मूड जो है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति आया है। उसमें राहुल गांधी जी की यात्रा का भी बहुत फर्क है। ठीक है, इनकी पब्लिसिटी में हमसे माहिर है, काम करने में माहिर ना हो, लेकिन पब्लिसिटी में जरूर माहिर है। लेकिन एक चार्ज लगता है कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट्स होती हैं यूजुअली थोड़ा करप्शन के चार्जेस से बघेल साहब की गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी था राजस्थान में। देखिए, जहां भी कोई भी राजनीतिक पार्टियां होती है, ये एक स्टैंडिंग स्लोगन है करप्शन। कोई नेता आज तक कन्विक्ट हुआ है? बहुत कम लोगों को कन्विक्शन हुई है। 75 साल के आज़ादी के इतिहास में ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करप्शन एक स्टैंडिंग स्लोगन है, स्टैंडिंग वर्ड्स बनकर रह गए। ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेताओं पर नहीं लगते होंगे, सब जगह नेताओं पर लगते हैं। और ये सिर्फ करप्शन शब्द जो जुड़ा है वो नेताओं के साथ ही ज्यादा जुड़ा है। नेताओं के साथ ज्यादा लोग इलेबोरेट कर लेते हैं इस करप्शन को। लेकिन ये निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव आते हैं, करप्शन है, सीबीआई इनके पास थी, ईडी उनके पास थी, सब चीजें उनके पास थी, अब खत्म हो जाएगा। वहां छत्तीसगढ़ में अब करप्शन खत्म है। राजस्थान में क्यों काम किया? देखिए, राजस्थान में तो काम किया, 70 सीटें ऐसी नहीं आ गई, वोट परसेंटेज ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीजों में कई बार क्या होता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में टिकट गलत भी हो जाए तो 2-4 सीटें वहां से चली जाती है, 2-4 सीटें आलसपन से भी चली जाती है कि मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी जब नुकसान हो जाता है तो उसका फायदा ज्यादा नहीं होता। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया। बीइंग ए ओपोजिशन पार्टी पहले जैसा नहीं रहा, 2020 ही सीटें आई, वो तो ड्रास्टिक डिफीट थी। यहाँ तो परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रहती है। और राजस्थान हिंदुस्तान में कहते हैं गवर्नमेंट चेंज, कास्ट सेंसस का प्रयोग था, अचानक आप लोग लुधियाना बन गए। नहीं, मुझे नहीं लगता ये चीजें तो राजनीतिक स्लोगन्स होते हैं। दीज आर द स्टैंडिंग स्लोगन्स बिफोर कमिंग इलेक्शंस। करप्शन है, ये कर दो, अब पब्लिक इसको भी अंडरस्टैंड करने लगी। तो 2024 में कितने एमपी आएंगे सर कांग्रेस? वो तो उस समय के चुनावों के वक्त बताएंगे, अभी तो क्या बता सकते हैं। 3 महीने बचे थे नॉर्थ इंडिया में, आप ही बचे सर कांग्रेस के ऊपर। कोई बात नहीं, विचारधारा तो बची है पूरे नॉर्थ इंडिया में। सर, विचारधारा क्या है आपकी? क्योंकि जब हम इलेक्शन देखते हैं तो फ्रीबी कंपटीशन लगता है। फ्रीबी तो इलेक्टोरल इश्यूज होते हैं, ये विचारधारा से रिलेटेड नहीं होते। तो कांग्रेस भी सेम है। नहीं, कांग्रेस की विचारधारा अगर हिंदुस्तान के हर लोगों के बीच बढ़ी है, आज प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी कौन सी है पूरे हिंदुस्तान में? वो विचारधारा जिंदा रखी है, फ्रीबीज तो नहीं रखी ना। मध्य प्रदेश में क्या फ्रीबीज दी हमने? विचारधारा बताइए ना। फिर विचारधारा जो हमारी सेकुलरिज्म है, जिसमें इंसानियत की कदर की जाती है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, ये वो देश है जिसने कई धर्म पैदा किए।
वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बुद्धिज्म यहाँ पैदा हुआ, जैन यहाँ हुआ, सिखिज्म यहाँ हुआ। सबकी रिस्पेक्ट करना हमारी विचारधारा है, सबको आदर देना हमारी विचारधारा है, सभी धर्मों का पूजन करना हमारी विचारधारा है, हमारी संस्कृति है। वेद पुराण यही चीज सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी में अंदर कुछ लीडरशिप के ऊपर कई बार रहता है कि नहीं, मैं तो आपको अपने चंडीगढ़ से ऊपर का ही बता सकता हूँ, दिल्ली से नीचे का नहीं। सर, एक तरफ जहाँ बीजेपी डेवलपमेंट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है और बहुत सारे स्कीम्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंच रही है, आप अभी भी धर्म कास्ट सेंसस ऐसे ही बात कर रहे हैं तो 90s में हम किया करते। नहीं, मैं नहीं कर रहा। लगता है आज की मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया। कांग्रेस की बात कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक इश्यूज होते हैं, ये हम ही नहीं करते, ये सब लोग करते हैं। जैसे जैसे चुनाव आता है ना, 3-4 महीने पहले ये बातें उठनी स्टार्ट हो जाती है। मैं इस चीज में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम इन चीजों को चुनावों के मुद्दों से जोड़े गए, उसके बाद ये मुद्दे गौन हो जाते हैं। कोई 4.5 साल की प्रोग्रेस नहीं पूछता, 4.5 साल में जिसने भी विकास किया है उसकी प्रोग्रेस नहीं पूछता। इन इश्यू से कुछ वोटों की परसेंटेज को डाइवर्ट करने का 2 या 3% करने की हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है। आपको सर बट इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर लगता है? मैं तो हिमाचल की राजनीति की बात कर सकता हूँ, दिल्ली की। अच्छा है सर, साउथ में 2 स्टेट आ गई, नॉर्थ में। देखिए सर, स्टेट आना अलग बात है कि एक स्टेट यहाँ आ गई, एक स्टेट वहाँ आ गई। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस हर जगह है, ये बहुत बड़ी बात है।